Hello everyone, this is Mani Malik and I welcome you all on Teachers Adda 24/7। TGT EMRS की वैकेंसीज को लेकर जितना भी मन में आपके डाउट हैं वो सभी अभी हम क्लियर कर लेंगे। फटाफट से मैं 3-4 पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगी। पूरा नोटिफिकेशन हमारे सामने कल रात ही आया है, तो इसमें क्वालिफिकेशंस भी आपके बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई हैं। साथ में आपको हर चीज मिल जाएंगी, चाहे आपका सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी हो, कितनी एज होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या है, टोटल पद कितने हैं, वैकेंसी कितनी है, कितने एप्लीकेशन की फीस आपको लगने वाली है और किस किस को फीस बिल्कुल नहीं देनी है अप्लाई करते टाइम, और साथ में क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, कितने घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और किस मोड में आपका एग्जाम रहेगा, सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो ऑनलाइन की सबमिशन हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग के, यानी कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 18/8/2023, यानी कि 18 आपके अगस्त से शुरू हो जाएंगे। फीस कितनी है आपकी टीजीटी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो 1500 रुपए आपके लगने वाले हैं। अगर मैं हॉस्टल वार्डन को लेकर के बात करूं तो 1000 रुपए आपके लगने वाले हैं। और साथ में इसमें एक और है जिसको बिल्कुल फीस देनी ही नहीं है, मैं उसके बारे में भी अभी आपसे चर्चा करूंगी। साथ में डाउनलोड जो एडमिट कार्ड होंगे आपके वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब आ रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पे ही आपको मिलेंगे। एग्जामिनेशन डेट भी आपकी अभी अनाउंस नहीं हुई है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना होने वाला, कितने घंटे का, तो 180 मिनट 180 मिनट का आपका एग्जाम होगा जो टीजीटी के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए, और 150 नंबर का आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का रहेगा। साथ में अगर मैं बात करूं सेंटर एग्जामिनेशन की, एडमिट कार्ड में आपका लिखा आएगा जब एडमिट कार्ड आएगा। अगर हम इसके अलावा आपसे बात करें तो ध्यान से देखिएगा, आपका कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ऑनलाइन मोड में, लेकिन पेपर होगा आपका ऑफलाइन मोड में OMRS बेस पे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अगर हम आपसे बात करें इसके बाद तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी, यहां पे कितना होने वाला है, टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी है, तो 5660 वैकेंसीज हैं टीजीटी की मिलाकर के। हॉस्टल वार्डन की आपकी 335 है और हॉस्टल वार्डन फीमेल की आपकी 334 है। इनके टोटल मिला के 6329 पद हो जाते हैं, 6329। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे हिंदी है तो हिंदी की काफी वैकेंसीज हैं 606, इंग्लिश की 671, मैथ्स 686, सोशल साइंस जिसकी 670 है 670, साइंस की 678 हैं। तो टोटल मिला के इस तरीके से पूरा आपको दिया गया UR, EWS, OBC, SC, ST वगैरह सब। साथ में अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं, जैसे सब्जेक्ट्स को लेकर के भी बात है, थर्ड लैंग्वेज की बात है, ये सारी तो आपको क्लियर है। मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा रहने वाला है, ये आपका पूरा म्यूजिक, आर्ट, पेट, मेल फीमेल और लाइब्रेरियन वगैरह, इन सब की वैकेंसीज के बारे में भी डिटेल में दिया गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ की ये रही। अब हम बात कर लेते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ओनली इंडियन सिटीजन्स अलाउड हैं, तो आप ये याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। दूसरी बात अगर मैं आपसे यहाँ पे कर लूं तो बहुत ध्यान से देखना है क्या है आपकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। बात करते हैं स्टार्टिंग से। पहला है आपका टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, नॉट एक्सीडिंग 35, यानी कि 35 साल से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ध्यान देंगे थोड़ा सा, बहुत चालाकी से इन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी है इस बारी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, या तो आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, और बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्विजिट सब्जेक्ट एट लीस्ट 2 इयर्स इन 3 ईयर डिग्री। अगर आपके पास 3 साल की डिग्री थी ग्रेजुएशन की, उसमें 2 साल आपने कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने अगर बैचलर्स डिग्री वगैरह की हुई है, BA वगैरह। कंसर्न सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, तीनों साल फिर पढ़ा हो। या फिर नोट करके देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ चीजें दी गई हैं। लिखा गया है पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसे फॉर टीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स, तीनों साल पढ़ा हो। फॉर टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 कोर्स, तीनों साल इंग्लिश पढ़ा हो। अगर इंग्लिश के लिए जा रहे हैं, मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मैथ पढ़ा हो विद फिजिक्स, और साथ में इनमें से एक सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स।
या फिर दूसरा केस बनता है in case of such universities which provide for only 2 subject out of 6 as mentioned above in the final year of graduation, यानी कि या फिर अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 2 सब्जेक्ट आपके फिक्स होते हैं 6 अबव मेंशन इन सारे 6 सब्जेक्ट्स में से, तो आपने ठीक है वो क्लियरली पढ़े हो मेंशन अबाउट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। फाइनल ईयर में कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ्स फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 3 सब्जेक्ट, यानी कि मैथ और फिजिक्स फाइनल ईयर में पढ़ा हो और फाइनल ईयर में ध्यान से सुनिएगा फाइनल ईयर में पढ़ा हो और इनमें से मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैट्स ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन के पढ़े हो। देखो किस तरीके से बनाया एलिजिबल। थर्ड है कैंडिडेट हु हैव पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, अगर आपने ऑनर्स किया मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर एलिजिबल only if they have studied physics and chemistry, electronic computer science, stats any one of the 2 years of the course, यानी कि अगर आपने बीएससी वगैरह करी है तो आपने मैथ्स पढ़ा हो लेकिन उसके साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस स्टैट ये इन सब में से 2 years ऑफ द कोर्स ये 2 साल कोई पढ़े हो एंड बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया फिजिक्स और केमिस्ट्री थे तो आप मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं करोगे। फॉर टीजीटी साइंस बॉटनी जूलॉजी इज केमिस्ट्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन द ग्रेजुएशन, 3 साल पढ़े हो आपने। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट, या तो आपने बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में से 2 पढ़े हो, एग्जामिनेशन ऑन ऑल द 3 सब्जेक्ट बोटनी जूलॉजी केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, और ये तीनों सब्जेक्ट आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में पढ़े हो, यानी कि एलिजिबल क्राइटेरिया आपको बहुत ध्यान से फिल करना है। टीजीटी सोशल स्टडीज की बात करूं, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी या हिस्ट्री विद ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हिस्ट्री है या तो ज्योग्राफी हो उसके साथ इकोनॉमिक्स हो पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी विद हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी विद या ज्योग्राफी हो तो विद हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, यानी कि अगर एक मेन है तो उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन चल जाएगा। 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, यानी कि आपने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़े हो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि दोनों में से एक तो पक्का हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो। साथ में अगर मैं आपसे बात करूं हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड बी कैंडिडेट साइंस इन एनी of the 2 years of the course. Similarly, in case of honors degree in geography, the candidate should have studied या तो history or economics हो या political science हो, any of the 2 years of the course, यानी कि 2 साल में से आप में से इसमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ जरूर हो। फिर बीए ऑनर्स की बात है, इसमें सेम वहां पे दिया गया, अगर बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द एसएसटी के लिए, वो फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं होंगे। फिर आया टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, कंसर्न लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट और ऑल द 3 years ऑफ द डिग्री कोर्स, अगर थर्ड लैंग्वेज की बात है। साथ में क्या बोला गया, पास द सेंट्रल टीचिंग, यानी कि सीटेट मांगा गया है, आपका कंपलसरी है, बीएड डिग्री आपकी कंपलसरी है, ये चीज याद रखिएगा। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल ऑफ 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स एज मेंशन्ड इन द सब क्लॉज, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टीजीटी एमसी इसके बाद मैं म्यूजिक की बात करूं, एक्सीड नहीं होना चाहिए 35 डिग्री के हिसाब से, ये आपका आर्ट के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए भी है, हॉस्टल वार्डन वगैरह के लिए है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ये यहां पे कह रहा है इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव सीटेड सर्टिफिकेट, एक तो सीटेड सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया, अनिवार्य होगा। साथ में जो एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ रिटन OMRS बेस्ड पेपर आपका गोले भरने वाला होगा, गोल गोल गोले भरने आपको OMRS बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो सारी चीजें ठीक हैं और ये आपके हर एग्जाम में होती ही है मैंडेटरी, वो चीज बिल्कुल अलग है। साथ में हम जो बात करेंगे अभी एज रिलैक्सेशन पे बात है, तो एज रिलैक्सेशन पे कैटेगरी ऑफ पर्सन क्या होगा, देखो अगर SC ST वाला मामला है तो 5 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लास है 3 साल मिल जाएगा, 3 साल। कैंडिडेट विद 3 year कॉन्टिन्यूअस सर्विस इन, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में से किसी भी जॉब में हैं 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हो। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर वहां से बिलोंग कर रहे हो
5 साल का मिल जाएगा। वुमेन ऑल कैटेगरी, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो 10 साल का मिलेगा। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन से है तो SC ST OBC और जनरल, ये आपका PWD एक्ट वाला सीन है, तो यहां पे देख लीजिएगा 15 साल, 13 साल और 10 साल के हिसाब से है। फॉर द परमानेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन EMRS is not applicable. Sorry, for the employment working in EMRS as on 1/1/2023 as in working till date, 55 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। साथ में हम बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यहां तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए थी, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट और आपके लिए क्या क्या हो जाता है। अगर आपको मैंने बता दिया सीटेट का पूरा आपके पास क्लियर होना चाहिए, पेपर 2 रिलैक्सेशन आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आप किसी भी SC ST या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, SC ST और PWD से हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा एज रिलैक्सेशन आपको समझा दिया है। तो ये था आपका सारा का सारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो हमने थॉरली एक बार डिस्कस कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ, है ना। और ये बाकी इंस्ट्रक्शन तो हैं कि आपको कितने मिनट पहले पहुंचना है ना, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग बहुत ढंग से अब एग्जाम के लिए लग जाइए ताकि इसी साल आप अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकें। साथ में हमारे बैचेस चल रहे हैं EMRS के, अगर आपको इनरोल करना हो तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप EMRS बैचेस में इनरोल कर सकते हो यूजिंग माय कोड Y648, जिससे मिलेगा आपको बेहतरीन सा डिस्काउंट और सबसे कम प्राइस में एक बैच आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट हो दोस्त तो कमेंट करके जरूर बताना, जिसमें हम आपको फिर से किसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो मैं हिमानी मलिक फिर से किसी अच्छी सी वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।